हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8 का चैप्टर है और 12.1 के अंदर हम जो करने वाले हैं उसको हम लोग समझेंगे और फिर करेंगे। इस चैप्टर का नाम वैसे तो है एक्सपोनेंट एंड पावर, लेकिन कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको उस पर विजिट कर देना है। आप उससे सारी चीज़ समझ जाएंगे कि एक्सपोनेंट्स किसे बोलते हैं, पावर किसे बोलते हैं, कहते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, जैसे भी हर्डल्स आती हैं, मैं उसके साथ आपको समय समय बताता रहूँगा कि इसका क्या मतलब है, इसको क्या कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को यहाँ पर कई सारे रूल्स को फॉलो करना है कि हम लोग किस तरीके के एक्सपोनेंट्स को या पावर को देखते हुए किस तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं, वो आइडेंटिटीज क्या हैं। जैसे आपने अभी इससे पहले 7th में या 6th में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका एक आइडेंटिटी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप एक याद रखते थे तो क्वेश्चंस को करने में आसानी होती थी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ रूल्स लगने वाले हैं, वो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 के अंदर क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी आप अपनी बुक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ पे उठाने वाला हूँ। बाकी क्वेश्चंस को करने का तरीका सिखाऊंगा, आप क्वेश्चंस कहीं के भी होंगे कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है इवेल्युएट का। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट। इवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि क्या लिखा है बच्चों, 3 की पावर -2। यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ, -2। यहाँ पर ये जो 3 है वो बेस है और ये इसकी पावर जो है वो माइनस में है। और अगर माइनस में पावर होती है तो हम उसको प्लस कैसे बनाते हैं, पहले समझो। आपके पास कोई एक नंबर है और उसकी पावर आपको प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अगर माइनस में है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि वो प्लस ना बने। तो आप उसे प्लस बना लीजिए, आसान रहेगा करना सॉल्व। तो आप उसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, जो नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा और उसकी पावर प्लस हो जाएगी। अभी माइनस थी, अभी वो प्लस हो गई। लेकिन हुआ क्या, मैंने इसके ऊपर 1 नहीं लगाया है। देखो इसके नीचे 1 होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो 1 अपॉन a अपॉन 1 था, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, 1 अपॉन a यानी उल्टा कर दिया सिंपली। तो अगर आपके पास भी कोई नंबर है और उसकी पावर जो है माइनस में, आप उसको भी उल्टा यानी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल करते ही। तो यहाँ पर मैंने जो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ वो यही यूज कर रहा हूँ कि a की पावर -m है, मैं उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव बना सकता हूँ। तो मैं आइडेंटिटी यूज करते समय लिख भी दूंगा। आगे लिखा है, आप इसको सॉल्व करते हैं जरा, कि 3 की पावर -2 थी तो मैंने क्या करा, 1 अपॉन 3 की पावर +2 हो गई। आप जानते हैं कि 3 की पावर 2 की क्या मतलब होता है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। 3 की 2 बार मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 3 जा 9। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऊपर तो 1 है और नीचे आ गया 9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 1/9 इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो आप लोगों ने कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आने वाली है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी आप लोग कोशिश कीजिए, अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो बाकी के इसके दोनों पार्ट खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, जब तक मैं हट रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 की पावर -2, यानी कि अब की बार फिर से हमारा जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, हमें उसे प्लस में बनाना है। अब यहाँ पे आप फिर से यही रूल लगाएंगे कि प्लस में बनाने के लिए मैंने अभी आपको यही रूल सिखाया था। तो आपने कहा फिर से आइडेंटिटी लिख दीजिए जब भी आप यूज करें कोई सी भी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपने 1/a कर लिया और इसकी पॉजिटिव बन गया। अब आप इसे बोल सकते हो कि -4 की पावर 2 थी माइनस में, हमने क्या करा, 1/-4 लिखा और इसकी पावर को प्लस बना लिया, 2 बना लिया। इस तरीके से मैंने इसके एक्सपोनेंट को भी पॉजिटिव बना लिया। अब फिर से वही रूल कि अगर -4 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -4 की मल्टीप्लाई 2 बार। ब्रैकेट से सेपरेट कर लो क्योंकि दो साइन आपस में मिक्स हो जाएंगे वरना। ठीक है, 4 4 जो होते हैं 16
और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, प्लस का साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 1/16। यहाँ माइनस का 4 था लेकिन आंसर प्लस का आया क्योंकि माइनस की भी 2 बार मल्टीप्लाई हुई। अगर सपोज करो -4 की पावर होती 3 तो क्या होता, तब हम -4 की मल्टीप्लाई करते 3 बार। अभी क्या होता, 4 4 just 16, 16 4 just 64 आंसर आता। और माइनस भी 3 बार मल्टीप्लाई होता, माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो आंसर आता माइनस में। तो आपको याद रखना है जब भी जो अगर नंबर माइनस में होगा तो जब आपको क्या याद रखना है, अगर ऊपर के जो नंबर है, ऊपर की जो पावर है वो ओड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर इवन नंबर होगी तो वो प्लस में आएगा। अगर यहाँ 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो प्लस में आपका आंसर आने वाला है। अगर यहाँ पे 3 5 7 इस तरह के नंबर होंगे तो माइनस में आंसर आने वाला है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इसका भी आंसर कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 1/2 की पावर है -5, यानी 1/2 की पावर। अब की बार देखो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है यानी फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन वाले नंबर में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, रूल्स अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लगा लीजिए रूल्स क्या था कि a की पावर अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो आपने उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -m की जगह +m हो जाएगा, मतलब प्लस की हो जाएगी पावर। यही रूल मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दे रखा था 1/2 और इसकी पावर थी -5। मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर लिया। तो रेसिप्रोकल आप बोलोगे सर 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। ठीक है, मैं नीचे 1 नहीं लिख रहा हूँ। जैसे आपने बोला 1/2 की पावर थी -5, आप कह रहे हैं कि 2/1 की पावर हो जाएगी +5 क्योंकि रेसिप्रोकल कर लिया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ नीचे 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 1 नीचे नहीं भी लगाओगे तो अभी नीचे 1 माना ही जाता है मैथमेटिक्स में। जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है वो 1 ही कहलाता है उसके नीचे। तो डिनोमिनेटर अगर 1 है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे 1 आ रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली सिर्फ 2 ही लिख रहा हूँ, 2 की पावर 5। मैंने नीचे वाला 1 नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 2 की पावर 5 यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 बार कितना हो गया, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके, जिस जिस बच्चे को आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, ऐसा मत कर देना 2 5 जा 10, बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 की मल्टीप्लाई 5 बार कर रहे हैं, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो आंसर हमारा आएगा 32। तो ये हमारा आंसर हो गया और इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। और ये क्योंकि मैं इसलिए भी स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए बन रही है जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं मैथमेटिक्स में। उन्हीं के लिए चैनल बनाया मैंने और उनकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, आपको इसे सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, देन आपका जो आंसर आएगा, तो रिजल्ट आएगा, आपको उसे जो दिखाना है, उसको जो नोटेशन देनी है वो एक्सपोनेंट में देनी है। यानी कि जो भी आपका आंसर रहेगा वो आप पावर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व करके पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे, और वो भी पॉजिटिव पावर में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझा मैंने दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि -4 की पावर है 5, डिवाइड करना है -4 की पावर 8 से। पहला रूल्स मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है कि किसी की पावर माइनस होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है, देखो सेकंड रूल ये कहता है कि यदि कोई दो नंबर है और उनका बेस सेम है, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, बेस यानी सेम है, नंबर सेम है। अगर नंबर सेम है, बेस सेम है और वो डिवाइड में है, अगर नंबर्स का बेस सेम है, नंबर सेम है और पावर अलग अलग है, देखो यहाँ पावर अलग अलग है,
और डिवाइड का केस बन रहा है, तो आपने क्या करना है, उनकी पावर को माइनस करके लिख देना है। सिंपली क्या कर देना है, पावर को माइनस करके लिख देना है। ठीक इसी तरीके से आप याद रखना, अगर मल्टीप्लाई में लिखे हो, नंबर सेम रहे और पावर अलग अलग रहे, एक्सपोनेंट अलग अलग रहे और मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो आप उनकी पावर को ऐड कर देना। डिवाइड के केस में माइनस करनी है, ऐसा नहीं बड़ी में से छोटी, इधर वाली में से इधर वाली को, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई में भी दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करते समय तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर का, कि आप इसमें इसे प्लस करें या इस पे प्लस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि बड़ी में से छोटी देखना है कि 8 में से ही 5 को माइनस करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे यही रूल फॉलो करते हैं, हमारी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। क्या लिखा है, अगर हमने ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि अगर किसी भी बेस सेम है डिवाइड के केस में, उनके एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, -4 इसकी पावर, अब मैं लिख रहा हूं 5 - 8, पहले मैं लिख देता हूं डिवाइड 5 डिवाइड बाई -4, यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे लिख रहा हूं -4 की पावर 5 - 8। यही तो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी को फॉलो करना है बस। अब आप मुझे बताओ 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। देखो कितने बच्चे कह रहे हैं कि 5 में से 8 नहीं जा सकता। आप लोगों को मैथमेटिक्स में थोड़ा ध्यान रखना है, जब माइनस करते हैं और इधर छोटा नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसे माइनस में लिख देते हैं। तो 5 में से 8 नहीं जा सकता, ये तो सच है, लेकिन 8 में से 5 कर देंगे हम, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो हम उसे -3 लिख देंगे, क्योंकि माइनस का बचा, उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे माइनस, तो इसलिए माइनस का 3 बचा। जो बच्चे थोड़ा सा भी जानते हैं कॉन्सेप्ट को, उनको समझ में आ गया होगा यहाँ -3 कैसे आया, 5 में से 8 जाएगा तो -3 बचता है। अब मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में हमारा को ये बोला था कि हमें एक्सपोनेंट्स में तो लिखना है, लेकिन वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, नेगेटिव है ये तो, माइनस का है, हमें प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए आपको पता है इस तरीके से आप प्लस बना सकते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो मैं आइडेंटिटी फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर से यूज करनी है, क्या कि अगर किसी की एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते हैं। अब मैं फिर से आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब भी यूज करनी है मुझे लिखनी पड़ेगी। अब मैं लिख रहा हूँ -4 इसकी पावर है -3, तो मैं इसे लिख दूंगा 1/-4 की पावर 3। सही है। अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत है। देखो, हमें आगे सॉल्व करने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने बोला था एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही रहने देना है, आंसर को, रिजल्ट को हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही रहने देना है। वरना हम 4 की भी 3 बार मल्टीप्लाई करते, पूरा इवेल्युएट करते, देन रिजल्ट शो करते। बट क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि भाई एक्सपोनेंट में रहने दो, बस हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना था। अगर ये यहीं पे पॉजिटिव होता तो आगे भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर ये प्लस का 3 होता तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक के लिए वीडियो को कर रहा हूं पॉज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल गया है, मतलब अलग क्वेश्चन आ गया है। तो हमें यही सीखना है इस चैप्टर के अंदर कि किस किस तरीके के रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आगे हम लोग 10th में या 11th 12th आगे पढ़ने वाले मैथमेटिक्स, तो उसमें हमें काफी सारे रूल्स फॉर्मूले याद रखने हैं। अब एक और नया रूल्स आया है, मैंने कहा था जैसे जैसे रूल्स आएंगे वैसे वैसे सिखाता रहूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक साथ सारे रूल्स लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 1/2 इसकी पावर है 3 और इस पूरे होल पावर है 2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। देखो, आपको एक और नया रूल्स याद रखना है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर है, अब आप कहोगे सर इतने सारे रूल्स से कैसे याद रखेंगे, तो बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 बार 3 बार क्वेश्चन करने के बाद आप मुझसे बोलोगे सर ये तो अपने आप याद हो गए। अगर किसी नंबर की कोई पावर है और उस पूरे के ऊपर भी कोई पावर है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उन दोनों पावर का आपस में प्रोडक्ट कर देना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। समझे, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पावर का, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे एक बार बना के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी देखो, पावर के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, रूल्स, पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी लगाऊंगा तो आइडेंटिटी लिख लेता हूँ।
क्या आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, a की पावर m है और इसकी होल पावर है n, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि a की पावर क्या हो जाएगी mn, मतलब मल्टीप्लाई, मैंने यहां बता दिया। अब यहां पर हम लोगों के पास है 1/2 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 2। तो देखो 1 की पावर तो 2 ही है, क्योंकि 1 के पर तो 2 ही है, तो 1 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो। 1 की मल्टीप्लाई आप 2 बार करो 1 1 जा 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करो 1 1 जा 1 ही आएगा। आप 1 की बार 1000 बार भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर तो 1 ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे क्या है, 2 पावर हो गई, नीचे 2 की पावर 3 थी पहले और फिर 3 इस पूरे की पावर थी 2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर ऊपर थी 2, यही वाला केस बन रहा है ना। अभी क्या हो रहा है, इन दोनों की क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई, तो मैं लिख देता हूँ 1/3 2 6 हो गया ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली हमने पावर्स की, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्सपोनेंट में शो करो, भाई हमारी क्या गलती है, हम तो कर देंगे, हमारे लिए तो आसान है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन केस हमें इवैल्यूएट करने के लिए कहता तो 2 की मल्टीप्लाई करते हम 6 टाइम, देन जो आंसर आता वी विल शो। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आप फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा आप लोगों को। अब की बार क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो मैंने इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ताकि आपको सभी तरह के क्वेश्चंस करने में कैसे करते हैं ये भी समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करता चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 की पावर है 4 और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 5/3, इसकी पूरे की पावर कितनी है 4। अच्छा यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ 3 है, -3 है, 5/3 है, लेकिन इनकी एक्सपोनेंट क्या है सेम है और ये मल्टीप्लाई में। तो आपको एक और रूल सिखा देता हूँ, देखो वैसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस रूल से करोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अगर मान लो सपोज करो 2 नंबर हो मल्टीप्लाई में, लेकिन दोनों नंबर अलग अलग हो, लेकिन उनकी पावर सेम हो, उनकी एक्सपोनेंट कैसे हो, सेम हो, इधर भी सेम हो, जो इधर हो वही इधर हो, मतलब एक्सपोनेंट सेम बट बेस आर डिफरेंट। व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, देन हमारी जो बेसिस होंगे उन दोनों का आपस में पहले एक बार प्रोडक्ट कर लो, एक ही बार प्रोडक्ट कर लो, अलग अलग करने की बजाय, मतलब इसकी अलग से एक्सपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी एक्सपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार एक्सपोनेंट लिख लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बेसिस का। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यही रूल्स यहाँ पे यूज करूंगा कि अगर मेरे पास बेसिस सेम नहीं है, बेसिस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं उनके होल के ऊपर। तो यहाँ पे भी मैं यही रूल लगा रहा हूँ कि -3 की पावर थी 4 और मल्टीप्लाई करनी थी 5/3 की होल पावर 4 से, तो मैं क्या कर रहा हूँ -3 इस नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस नंबर यानी 5/3 के साथ, और इसकी पूरे की पावर एक ही बार लिख देता हूं, कितनी है 4। ध्यान रखना ये रूल्स जब फॉलो मत करना जब यहाँ पे 4 हो या -4 हो, मतलब पावर डिफरेंट हो तब मत यूज करना, जब पावर बिल्कुल सेम हो जब ही यूज करना, चाहे दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 5 जा 5 होता है ना, लेकिन यहाँ माइनस भी था तो ये -1 था, -1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आंसर आएगा -5। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, 3 से मैंने 3 को काटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 1 बार में -1 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो -5 आ गया, और अभी हमारे पास इसका एक्सपोनेंट क्या है 4 है। अब हमें प्लस बनाने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, क्योंकि ये तो बेस माइनस में, हमें तो एक्सपोनेंट को देखना है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्वेश्चन ने कहा था बेस हमारा माइनस में हो प्लस में हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिवाइड भी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, और मजे की बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो आइडेंटिटी लगने वाली है। वो क्यों, देखो आप समझो, यहाँ पे 3 की 3, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और डिवाइड वाला केस बनेगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, बोर्ड मास आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो वही हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डिवाइड वाला केस आप देखोगे ये वाला है,
दोनों नंबर सेम है पर पावर डिफरेंट है, दोनों नंबर तो सेम है पर पावर डिफरेंट है। अभी आगे का भूल जाओ, ये इसी को आप भूल जाओ, सिर्फ इतना ही देखो। अगर इतना दिखेगा तो आप सॉल्व करोगे आसानी से। देखो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ना, अब इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या करा हमने, बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, देन डिवाइड के केस में दोनों के एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे यही रूल फॉलो कर लेता हूँ कि मेरा थ्री है, -3 नहीं है, 3 की पावर -7 है, डिवाइड करना है 3 की पावर -10 से, मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर -5 से। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर एक ही बार -7 माइनस करना है किसको, -10 को। देखो ये माइनस मैंने यहाँ पे जो लगाया है वो ये वाला है, और यहाँ पे n जो है वो -10 है, समझे? इस बात को ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पे ये वाला माइनस लगाना भूल जाएंगे और लिख देंगे -7 -10 सिर्फ, और ये वाला माइनस आप भूल जाओगे। जब भी ऐसा करोगे आंसर गलत आएगा, क्यों देख लेना। अभी ये वाला देखो 3 नहीं लिखा है मैंने, तो उसे भी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला 3 की पावर -5। स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये अलग है, ये चीज पार्ट अलग है, ये यहाँ तक है, दिख रहा होगा। वैसे आप लोग साथ साथ देख रहे हैं वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया, और ये वाला मैंने पार्ट उठा के यहाँ लिख दिया, जो बच रहा है उसे लिख दिया। मुझे बताओ -7 और ये हो जाएगा -+10, 3 की पावर -7 + 10, और मल्टीप्लाई करनी है 3 की पावर -5 से। तो आप देखोगे माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। 10 में से 7 जाएंगे क्योंकि 10 बड़ा है, तो आंसर प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। तो कितना बचा, 10 में 7 गया, 3 बचा। तो आप कहोगे 3 की पावर यहाँ बची 3, और यहाँ 3 की पावर कितनी है, -5। अब देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का केस बन रहा है, पावर क्या है, डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई की है, बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो दोनों की पावर को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। बिल्कुल सही। हमें क्या करना है, ये रूल्स जब भी लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा उसको प्लस कर देना है। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इसमें ये रूल लगा देता हूँ, तो 3 की पावर 3 + -5। देखो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई का केस बना और दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, तो दोनों के एक्सपोनेंट को मेरे को क्या करना था, प्लस करके लिखना था। कितना आया जल्दी से बताओ भाई, 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 - 5, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 में से 5 जाएगा या 5 में से 3, अभी 5 में से 3 जाएगा, उल्टा हो रहा है ना माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 3 की पावर कितनी बची, -2, क्योंकि माइनस की पावर बड़ी थी, तो माइनस का नंबर बड़ा था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे -2 लिखा। अभी आपके पास याद होगा कि एक्सपोनेंट हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए था, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला। तो अगर पॉजिटिव बनाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा, बिल्कुल सही, ये वाला। अब इस रूल्स के हिसाब से हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने का, मैं थोड़ा इसको यूज कर रहा हूँ, और यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि मैं जब भी आइडेंटिटी यूज करता हूँ ना, तो मैं उसे लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे यूज करा कि a की पावर अगर -m है तो उसका रेसिप्रोकल कर लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको भी आप रेसिप्रोकल कर लो, 1/3, और इसकी पावर हो जाएगी 2। सही है, यहीं तक आपको क्वेश्चन करना है, आगे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है कि 3 का स्क्वायर आप सॉल्व करें 9 है, नहीं, क्योंकि पावर आपको एक्सपोनेंट के नोटेशन में ही रहने देना है। क्वेश्चन का आंसर, रिजल्ट को आपको एक्सपोनेंट में ही दिखाना है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का ये एकदम लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते समय तक अभी तक हम लोगों ने 5 आइडेंटिटी सीख ली है, और ये 5 आइडेंटिटी हमें बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप लोगों ने आइडेंटिटी सीख ली तो समझ लीजिए आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन को करना सीख लिया है। तो आप देखो यहाँ पे फिर से मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के एक्सपोनेंट सेम है ना। सबसे पहले मैंने जो देखा
वो ये देखा बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, चाहे वो प्लस के हैं या माइनस के हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जिसके अंदर एक्सपोनेंट तो सेम होते हैं बट बेसिस डिफरेंट होते हैं? तो आप देखोगे कि ये कैसी आइडेंटिटी है जिसके अंदर एक्सपोनेंट सेम है बट बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे केस में अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिस की और एक्सपोनेंट को एक बार लिख देते हैं ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर अगर बेसिस जो होते वो डिफरेंट होते लेकिन ये डिवाइड का केस बन रहा होता तो क्या करते? तो भी आपको सिंपली उन्हें डिवाइड कर देना है और एक्सपोनेंट को एक ही बार लिख देना है। एक्सपोनेंट सेम है और वो डिवाइड के केस में होंगे तो उनको डिवाइड कर दीजिए और एक्सपोनेंट को एक बार लिख दीजिए। मल्टीप्लाई का केस बन रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्सपोनेंट को एक बार लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे ये रूल्स लगाने वाले हैं मल्टीप्लाई वाला कि अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रही है b की पावर m से, मतलब बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर द सेम, देन वी विल यूज दिस आइडेंटिटी एंड वी विल मल्टीप्लाई योर प्रोडक्ट a एंड b एंड राइट डाउन एक्सपोनेंट ओनली वंस। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखो 2 टू पावर -3 मल्टीप्लाई करनी है -7 टू पावर -3 से। तो अब क्योंकि पावर सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो पर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों की आपस में। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी मैंने और एक्सपोनेंट को एक ही बार लिख दिया -3। अब आप कहोगे यहाँ पे 2 7 का कितना होता है 14, लेकिन ये माइनस का था इसलिए आंसर आया -14। बिल्कुल सही बात है। और आंसर जो आया वो किस में आया, माइनस की पावर में। और माइनस की पावर हमें लिखनी नहीं है, एक्सपोनेंट कैसा लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव लिखने के लिए हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, फिर से ये वाली। तो ये आइडेंटिटी कितनी बार यूज हो गई आपने देख ही लिया। तो अब फिर से मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेता हूँ कि मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a की पावर m है माइनस का, तो 1/a की पावर +m हो जाती है। तो इसी तरीके से -14 की पावर है -3, तो यहाँ पे हम 1/-14 की पावर लिख देंगे प्लस का 3। आगे सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हमें एक्सपोनेंट की केस एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है, रिजल्ट देना है, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर। लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो क्यों करूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक्सपोनेंट में लिखो तो एक्सपोनेंट में ही रहने दीजिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोल रहा है तो पॉजिटिव कर दीजिए बस। यहाँ पे नेगेटिव था मैंने पॉजिटिव कर दिया, खत्म हो गया काम। इतना ही करना है। तो आई होप जितना क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने करे ये 5 के 5 पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हो रहे तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके आपका रिप्लाई दे सकूं और उसको आपका प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।